जय श्री राम, जय हनुमान भक्तों। हम नीम करोली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में अकबरपुर गांव में हुआ था। इनका नाम पहले लक्ष्मी नारायण शर्मा था और इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। और बाबा का जन्म लगभग सन 1900 में हुआ था। बाबा का विवाह लगभग 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उनके 3 बच्चे हैं। बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। उसमें से एक सबसे छोटे वाले जो उनके बेटे, वो उनका निधन भी हो गया कुछ समय पहले। और नीम करोली बाबा ने सन 1958 में ही अपना घर त्याग दिया और वहाँ से चले गए और मतलब संतों की तरह इधर उधर घूमने लगे। 17 साल में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और भक्तों, नीम करोली बाबा जो थे वो एक चमत्कारिक व्यक्ति थे और उनके जो भक्त थे वो उन्हें हनुमान का अवतार मानते थे। वे ना एक बिल्कुल सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे। उनके बारे में ना बहुत सारे चमत्कारिक किस्से हैं। बाबा ने सन 1958 में अपना घर त्यागा तो वो पूरे उत्तर भारत में संतों की तरह घूमने लगे और विचरण करने लगे। तब वो बाबा का नाम लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया बाबा के नाम से लोग उन्हें पुकारने लगे। उस समय उन्होंने गुजरात में तपस्या करी तो वहाँ पे उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। उनके कई नाम पड़े। नीम करोली बाबा का एक चमत्कारिक किस्सा है कि एक बार वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रेल में सफ़र कर रहे थे और बाबा के पास टिकट नहीं था। तो जब टिकट चेकर उनके पास आया, उसने टिकट मांगा तो बाबा ने कहा मेरे पास तो टिकट नहीं है। फिर उसने बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में उतार दिया। फिर बाबा वहाँ पे ज़मीन पर अपना चिमटा गाड़ के बैठ गए। फिर ऑफिसर्स ने गार्ड को ट्रेन चलाने के लिए कहा और उसने जब हरी झंडी दिखाई तो ट्रेन 1 इंच भी नहीं चली। 1 इंच भी नहीं चली ट्रेन। तो फिर जो वहाँ पे लोकल मजिस्ट्रेट था वो बाबा को जानता था और उसने उन लोगों से माफ़ी मांगने को कहा। जो टिकट चेकर था और जो ऑफिसर्स थे उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा। और जब उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी और मतलब सम्मान के साथ बाबा को ट्रेन में चढ़ाया, फिर उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। ये था बाबा का चमत्कार। और तभी से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। और भक्तों, जहाँ हम जा रहे हैं उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैंची धाम है। वहाँ पर बाबा ने सन 1964 में अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि उस स्थान के लिए बाबा को सपना आया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक आश्रम की स्थापना की। और भक्तों, यहीं नैनीताल में पंतनगर में बाबा की समाधि स्थल है और यहाँ पे एक उनकी भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है और हनुमान जी की भी मूर्ति है। और यहाँ पे जो भी भक्त मुराद लेके जाता है दिल से, और तो बाबा उसकी ज़रूर मुराद पूरी करते हैं। बाबा के भक्त केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बाबा के भक्त हैं। जो फेसबुक का मालिक है और एप्पल का मालिक, हॉलीवुड एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, मतलब विदेशों में भी बाबा के भक्त हैं। और यहाँ कैंची धाम में 15 जून को बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है जिसमें देश विदेश से कई भक्त आते हैं यहाँ पर। उनके भक्त उनको हनुमान जी का अवतार मानते थे और उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। बाबा नीम करोली भी हनुमान जी के ही भक्त थे और उन्होंने हनुमान जी के बहुत मंदिर बनवाए। बाबा का एक विदेशी भक्त रिचर्ड एल्बर्ट नाम का, जिसने
मिरेकल ऑफ लव, बाबा के चमत्कारों पे एक पुस्तक लिखी है। उसमें एक बुलेट प्रूफ कंबल का जिक्र किया हुआ है, जिसकी भी एक कथा है। उस कंबल की कथा इस प्रकार है। बाबा का एक भक्त हुआ करता था और उनका जो बेटा था वो सेना में कार्य करता था। तो वहाँ पे जब दुश्मनों ने हमला करा तो उसको कई गोलियां लगी, लेकिन एक भी गोली उसके शरीर पर घाव नहीं कर पाई। ये बाबा का चमत्कार था, क्योंकि बाबा ने उसके माता पिता को एक कंबल दिया और बोला कि इस कंबल को चुपचाप तुम नदी में बहा के आ जाओ। उस टाइम उनको ये समझ नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि उस कंबल पे गोलियां थी जो उनके बेटे को लगने वाली थी, वो कंबल में प्रवाहित हो गई। और एक बार मंदिर में भंडारा चल रहा था, तो पूरियां तलने के लिए घी ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि जा पास में जो नदी बह रही है उससे 2 बाल्टी पानी लेके आ जा। तो वो जब पानी लाता है और फिर जब वो मंदिर में आता है तो वो देखता है कि वो जो पानी है वो घी बन चुका था। फिर ये बाबा का चमत्कार था, तो सभी हैरान रह गए। और एक चमत्कार और है, बाबा अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे, रात का समय था, तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि जा इसमें पानी भर के लिया। तो वो कहता पानी से थोड़ी चलेगी, गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी। वो कहता जा मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर। वो पानी लाता है, डर के मारे नीचे उतरता है और फिर वो पानी लाता है तो देखता है कि पानी से ही गाड़ी चल पड़ी। इस तरीके से बाबा के बहुत से चमत्कार हैं। और कई बार बाबा ने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया अपनी चमत्कारिक शक्तियों से। और भक्तों, बाबा ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में किया। और अब हम थोड़ी देर में ही मंदिर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे रास्ते पर प्रसाद की बहुत सारी दुकानें होती हैं। आप बाबा को चढ़ाने के लिए कंबल ले सकते हैं और लड्डू का भोग ले सकते हैं, और बाबा पे जो भी चढ़ता है वो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो बाबा का यह कहना था कि अगर आपके पास धन अधिक है तो आप गरीबों की मदद करो और निर्धनों की मदद करो, ज़रूरतमंद जो हो उनमें अपना धन बांटो, तो आपका जो धन है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो भक्तों, अब हम फाइनली मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं। और यहाँ पे रास्ते में देखो कितने सारे बंदर बैठे हैं जो कि हनुमान जी का ही रूप हैं, और लोग इनको प्रसाद खिला रहे हैं। कोई चने खिला रहा है, कोई मूंगफली खिला रहा है और मेरी तो बहुत टाइम से इच्छा थी यहाँ इस मंदिर में आने की। देखो ये कितने क्यूट लग रहे हैं, एक साथ लाइन में बैठे हैं खाने के लिए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और भक्तों, बाबा का यह कहना था कि उन लोगों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती, मतलब धन नहीं टिकता, जो छल कपट से और धोखे से या बेईमानी से कमाते हैं। धन उनके पास कभी नहीं टिकता। तुमसे जितना भी हो सके ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी मदद करो। जानवर जो होते हैं उनके प्रति भी दया दिखाओ, वो भी बहुत प्यारे होते हैं। और भक्तों, अब मंदिर का प्रवेश द्वार आ चुका है। अब यहाँ पे साइड में एक हम अपने जूते चप्पल उतारेंगे और यहीं से हम प्रसाद लेकर अंदर प्रवेश करेंगे। अब मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बनाने देंगे। चलो भक्तों, अब हम यहाँ से जय श्री राम बोल के चलते हैं। जय श्री राम, 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 जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान,
जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। ये देखो भक्तों, कितनी लंबी लाइन लगी है बाबा के दर्शन के लिए। अब हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। हम यहाँ पे प्रवेश करेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। आप भी यहाँ पे ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए। जय श्री राम। और अब हम मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ गए। बहुत ही प्यारा दृश्य था जो अंदर, और मन को इतनी शांति मिल रही थी अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती भक्तों। और अब हम बाहर आ चुके हैं। भक्तों, बाबा का कहना था कि जो हनुमान चालीसा है वो केवल एक शब्दों का संग्रह ही नहीं, बल्कि एक अपने आप में हर एक शब्द हनुमान चालीसा का मंत्र के बराबर है। और हर वो व्यक्ति जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वह दुखों से दूर हो जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि संकट उसके कट जाते हैं। अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। जय श्री राम जय हनुमान।